उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित केएमसी मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन विनय कुमार श्रीवास्तव शिक्षा के स्तर को बेहतर करने और मेडिकल एजुकेशन में नए अवसरों को लेकर कई प्रयास कर रहे हैं। चर्चा की पब्लिक फर्स्ट संवाददाता अंकित मनी ने। शिक्षा के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई चीज जरूरी होती है तो वह होता है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। इसी क्रम में भारत नेपाल सीमा पर इस समय महाराजगंज में केएमसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है और केएमसी मेडिकल कॉलेज का विधिवत उद्घाटन कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुभ हाथों द्वारा होगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज के संचालक और संस्थापक विनय कुमार श्रीवास्तव। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कहती है उनकी जुबान और मेडिकल कॉलेज की स्थापना में अब तक लेकर के मेडिकल कॉलेज की स्थापना काल से लेकर के उद्घाटन तक कौन सी प्रक्रियाएं रहीं और कैसा उनका सफर रहा। सर, सबसे पहले तो पब्लिक फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। और मेडिकल कॉलेज शुरू करने से लेकर के और कल उद्घाटन तक कैसा इसका सफर रहा। मेडिकल कॉलेज या अस्पताल की अगर हम बात करें तो ये इस जनपद में जहाँ की अशिक्षा अपने मैक्सिमम पे होती थी, तो इन जनपद में एक बड़ा अस्पताल, क्योंकि मेरा विजन था डे फर्स्ट से कि मुझे मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है, तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग हमने बनवाई कि जिसमें पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। शुरुआत के दिनों में इस जनपद में जो भी लोकल लोग थे इस चिकित्सा लाइन में, जिन्होंने एक्चुअल मेडिकल की डिग्री नहीं ली थी बट प्रैक्टिस करते थे, तो उन लोगों को ये लगा कि ये बहुत बड़ा अस्पताल आ गया, कहीं उससे उनका रोजगार ना खत्म हो, तो इन लोगों ने काफ़ी दुष्प्रचार किया इस केएमसी हॉस्पिटल को लेकर के। और इनफैक्ट शुरुआत के 3 साल मुझे कई बार ऐसा फील होता था कि मेरा निर्णय गलत हो गया और मतलब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और फिर चिकित्सक जिनको मैं कोशिश करके दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ से लाता था, वो 10 दिन रहते थे, पैसे लिए, निकल लिए। और डॉक्टरों को अरेंज करना, फिर जब डॉक्टर्स के साथ इंटरैक्शन होता तो बोलते थे यार उस जिले में है क्या, और अगर उनकी चाहत या उनका जो पैसा होता है, गोरखपुर में 1.5 लाख 2 लाख मिलते थे, तो यहाँ बोलते थे 5 लाख रुपए मुझे चाहिए, क्योंकि साहब जिला बड़ा पिछड़ा है। तो इनफैक्ट 3 साल तो बहुत ही टफ था, वेरी टफ टाइम, बट कुछ लोग शुभचिंतक मिले और सबसे बड़ा सौभाग्य है मुझको कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे बहुत ही ब्लाइंड सपोर्ट मिला। जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद फर्स्ट टाइम हमारे प्रांगण में आए थे, तो उस दौरान ही हमने उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने कहा कि आप एक प्रोफेशनल्स की टीम तैयार कर लीजिए और निश्चित तौर पे हम आपको आपका मेडिकल कॉलेज की स्थापना में सहयोग देंगे। और अनफॉर्चुनेटली उस समय जब कोरोना काल आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों को, कमिश्नर साहब, प्रमुख सचिव वगैरह को निर्देशित किया कि जनपद महाराजगंज में केएमसी हॉस्पिटल है, उसको आप लोग ले लीजिए। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन हमारे पर्सनल नंबर पे आया और उन्होंने कहा विनय जी ये मैंने आदेश कर दिया है, ठीक है। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ये अस्पताल आपका है, जैसे भी चाहे, और जनता को इसका लाभ होना चाहिए, उसी उद्देश्य से इस अस्पताल को बनाया गया है। और कोरोना के टाइम में मैं अपने चिकित्सकों को और नर्सेज को एंड टेक्नीशियंस को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस समय अपनी जान की बाजी लगा करके, अगर न्यूनतम मैं कहूँ, उस समय कलेक्टर थे डॉक्टर उज्जवल कुमार साहब, तो उनका ये कहना था विनय जी अगर ये अस्पताल नहीं होता तो कम से कम 25,000 30,000 लोगों की मौत हो जाती। और हमारे सारे कर्मचारी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से लेकर के, मुझको याद है नेपाल से हम लोगों को गैस सिलेंडर मंगाना होता था, तो उस समय पंकज चौधरी जी सांसद थे, तो हमने उनसे भी अनुरोध किया, यहाँ की जिला प्रशासन को, गोरखपुर के कमिश्नर को, तब किसी तरीके से गैस के सिलेंडर आते थे। तो हमारे इस अस्पताल के कार्य से मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे कहीं न कहीं बहुत ही प्रभावित थे। और एक्चुअल यह है कि अस्पताल मैंने किसी व्यवसाय के लिए नहीं खोला था,
अस्पताल के पीछे सिर्फ मेरी एक ही सोच थी। मतलब मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि अगर किसी का कोई पेशेंट है और वो एडमिट है तो उससे पैसा लिया जाए और उसका शोषण किया जाए। क्योंकि मैंने अस्पतालों में बहुत ढेर सारे किस्से कहानियां सुने हैं कि पेशेंट की डेथ हो गई, उसको वेंटिलेटर दिखा करके और उसके बिल बनाने के लिए लोग पैसे लेते थे। और ये एक बहुत मेजर वजह थी कि हमारे अस्पताल में चिकित्सक बहुत दिन तक रुक नहीं पाते थे, क्योंकि मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था, बस उतना ही बेसिक पैसा चाहिए जिससे तनख्वाह निकल जाए और मेंटेनेंस हो जाए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। और मुझे दूसरे लोगों की सेवा करने में फैक्ट ये है कि मेरी जो अंतरात्मा है उसमें बहुत सुकून मिलता है। पैसे का रोल कितना है भाई, घर पे मैं भी जाता हूँ तो चावल दाल रोटी सब्जी ही खाता हूँ, पैसे तो खाता नहीं हूँ। हमेशा मेरा ये सोच था कि मानवीय एक जो संवेदना है उसको केयर करना, क्योंकि मैंने बहुत अल्प समय में ही अपनी मदर को की डेथ होते देखा है अपनी आंखों से। तो और उस समय हम लोगों के पास उतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि उसका ट्रीटमेंट देश के बड़े जगहों पे करा पाए। तो मैंने वो सारे कष्ट चाइल्डहुड में सफ़र किया है। और हर चिकित्सक जब आता था तो लगता था कि जैसे कोई भगवान आ गया मेरी माँ को ठीक कर देगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं ठीक कर पाया और लास्टली उसकी डेथ हो गई। सो मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं कितना मदद कर दूं, किस लेवल पे। मेरे पास आज भी अस्पतालों से फ़ोन आते हैं, साहब इसके पास तो कोई पैसा नहीं है। हम कहते तो आपको किसी ने बोला है क्या कि पैसा उससे लूटो, एडमिट करिए, ट्रीटमेंट कराइए। तो हमेशा से ये अप्रोच है, ऊपर वाले की कुछ दुआएं हैं और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मुझे हर पल पग पे मुझे सपोर्ट किया एवरी। मेडिकल कॉलेज जब भी बन जाएगा तो खास करके ये सीमावर्ती जिला है, तो नेपाल के दृष्टिगत जो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, नेपाल के दृष्टिगत आप किस तरीके से देखते हैं? और ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर इस तरीके का मेडिकल कॉलेज अंतर्राष्ट्रीयता के जो भारत नेपाल की मध्यस्थता है उसको कितना मजबूत करेगा? वहाँ के जो पेशेंट है एक्चुअल यहाँ पे महाराजगंज में जो जिस लेवल का ये अस्पताल है, तो आज नहीं अभी कुछ समय और लगेगा, पर नेपाल के सुदूर गांवों तक इसकी अपनी एक पहचान होगी, क्योंकि हमारे जो चिकित्सक हैं एक से एक क्रिटिकल केसेस को डील कर रहे हैं। अब तो यहाँ पे कार्डियक यूनिट शुरू होने जा रहा है एंड एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से लेकर के वो सारे ट्रीटमेंट होंगे। तो निश्चित तौर पे इतना बड़ा सेटअप उस नेपाल में नहीं है। तो जब हम उन पेशेंट्स को एक सरकारी रियायती दर पे चिकित्सा देंगे तो निश्चित तौर पे हमारे आपस के भी रिश्ते अच्छे होंगे और प्लस हमारे देश की जो एक खुशबू है, चाहे वो चिकित्सा के ही माध्यम से है, बट जाएगी तो निश्चित तौर पे लोग उससे लाभान्वित होंगे। लोग लाभान्वित होंगे और भारत नेपाल के रिश्तों को मजबूती मिलेगी, ये कहना है विनय कुमार श्रीवास्तव का। कल मेडिकल कॉलेज का औपचारिक शुभारंभ है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सारी तैयारियां जोरों पर हैं। महाराजगंज से पब्लिक फर्स्ट के लिए अंकित मणि त्रिपाठी।